Clouds were rising from the ocean now. अब समुद्री हवा से बादल गिरे हुए ओशन के ऊपर मंडरा रहे थे. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाने की वजह से लास्ट कई दिनों तक रात को अब हैवी फॉग हो रहा था और ठंडी जो वेव्स थी उसकी हवा भी चल रही थी. सदा वॉच मिस्ट हाइड outlines of the little island near the shore and then come creeping up in the beach below the house. सदाव उस मिस्ट के अंदर वो आइलैंड की जो आउटलाइन थी उसको दूर किनारे को देखते रहते थे और धीरे से वो अपने घर के तरफ वापस आ रहे थे. Wreathing around the pines, उनकी जो wreathing around that means covered with pines. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. और थोड़े मिनट के अंदर ही उनके घर को भी उस फॉग ने पूरा ही घेर लिया था. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. उसके बाद वो अपने रूम में गए जहाँ उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे उनका राह देख रहे थे. But at this moment the door opened and she looked out. पर उस क्षण पे दरवाज़ा खुला था और वो हाना बाहर देख रही थी. अ डार्क ब्लू वॉलन हॉरी दैट मीन्स लूज आउटर गारमेंट रॉन ओवर द कीमो. कीमो मतलब पता है वो जापनीज़ कपड़े पहनते ना लंबे लंबे वाले, दैट ओवर हर कीमोनो. शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो बाहर डार्क ब्लू वूलन का जो किमोनो पहना हुआ था वो बाहर आती है और वो बहुत ही प्यार से उसकी जो आर्म है वो उसके हस्बैंड के ऊपर वो फैलाती है. स्माइल एंड सेड नथिंग, सिर्फ हंसती है और कुछ नहीं कहती. ही हैड मेट हैना इन अमेरिका. ये डॉक्टर सदाव हैना को कब मिले तो डॉक्टर सदाव हैना को अमेरिका में मिले. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज़. पर वो तब तक उससे प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे जब तक कि उनको पता ना चले कि वो एक जैपनीज़ थी. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. सदाव के पिताजी कभी भी उसको एक्सेप्ट न करते अगर वो उनकी जाति की न हो तो. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way. वो सोचते थे, वो ऐसे चौंकते थे अगर उनको उनकी टाइप की लड़की ना मिलती तो वो कभी ना शादी करते, पर उनको उनकी जैसी ही लड़की मिली हाना. एंड बाय वॉट लक, और उनके नसीब से ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और बहुत ईजी तरीके से उनको हैना से मुलाकात हुई. बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, उनको ये तक मिली थी अमेरिकन प्रोफेसर्स के घर पे. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. जो प्रोफेसर उनकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा ही काइंड थे और वो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा उत्साही रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. कई बार ये स्टूडेंट्स थे वो बोर्ड भी हो जाते थे, बट ये उनकी जो दया काइंडनेस थी उसको वो एक्सेप्ट करते थे. सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली he had not gone to Professor Halley's house that night. सदाव बार बार हैना को ये कहते थे कि प्रोफेसर हार्ली के ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. उस रात अगर वो प्रोफेसर हार्लीज के घर पे न गए होते. द रूम्स वेर सो स्मॉल, उनका जो कमरा थे बहुत छोटा थे. द फूड सो बैड, उनका खाना भी बहुत बकवास था. द प्रोफेसर्स वाइफ वॉज वॉल्यूबल, मतलब उनकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा ही ऊंचे स्वर में बात करती थी. बट ही हैड गॉन देयर ही हैड फाउंड हाना, पर फिर भी वो वहाँ पे गए क्योंकि वहाँ पे उनको हाना मिली. अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और वो हाना से मिले नई स्टूडेंट से
और सब कुछ अच्छा होते ही उनको महसूस हुआ कि वो उससे प्यार करते थे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। अब वो हाना के हाथ पकड़े हुए वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। उनको शादी किए हुए कई साल हुए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, पर फिर भी वो उनके हाथ पकड़ के प्लेजर महसूस करते थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका। उन्होंने उनकी शादी अमेरिका में नहीं की थी। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, मतलब अमेरिका में उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी शादी करने की। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड कम होम टू जापान। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई और काम ख़त्म करने के बाद वो जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे। वो अपने घर वापस जापान आए, उनके पिताजी ने सम्मति दे दी और उनकी जापानीज़ तरीके से उनकी शादी रचाई गई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक एवरीथिंग ओवर द बोर बिफोर हैंड। सदाओ एंड हाना ये सारी चीज़ के बारे में वो बार बार बात करते थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और उन सब के बाद भी वो बहुत ज़्यादा दोनों ही बहुत ही अच्छे से खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। उसके आर्म्स के नज़दीक उसने अपने गालों को रख दिया। इट वॉज दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट। और ये उसी क्षण था जब उन दोनों ने कुछ काले रंग का उनके सामने से मिस्ट में से आते हुए देखा। इट वॉज अ मैन, ही वॉज अ फ्लंग आउट ऑफ द ओशन। उन्होंने देखा वो इंसान था और वो समंदर की वेव से फेंका गया। जैसे फ्लंग, जैसे उसको फेंका, वेव ने जैसे उसको दूर फेंका बीच पे। इट सीम्स टू हिज फीट बाय ब्रेकर, जैसे कि कोई स्पीड ब्रेकर और कैसे धड़ाम से कूद लगा के गिरता है, दैट। ही स्टेकड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट। उसकी बॉडी की आउटलाइन दिख रही थी, जो मिस्ट बहुत ज़्यादा था, धुआं एटमॉस्फेयर था, तो उसमें सिर्फ उसकी आउटलाइन, एक इंसान की आउटलाइन दिखी। हिज आर्म ओवर हिज हेड, उसका आर्म उसके सर पे था। देन ही कॉल्ड मिस्ट हाइड हिमसेल्फ, और बहुत ज़्यादा मिस्ट की वजह से वो उस अंधेरे में कहीं छुप गया। हु इज़ दैट? हाना क्राइड। हाना ने कहा, कौन था वो? शी ड्रॉप्ड सदाउ's आर्म एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा। उनकी वेरेंडा से उन्होंने तुरंत नीचे झुक के देखा। नाउ दे सो हिम अगेन, और उन्होंने फिर से देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। जो इंसान था वो घुटनों के बल वहाँ पे चल रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। अब उन्होंने उसका फेस देखा और वहाँ पे ही वो गिर गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदा ने कहा, पक्का कोई फिशरमैन होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, उसकी बोट डूब गई होगी, पलट गई होगी, और वहाँ से वो समंदर में तैरते हुए यहाँ पे आ गया होगा। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम। वो जल्दी से वहाँ पे स्टेप उतर के वहाँ जाता है और उसके पीछे पीछे हाना भी जाती है। हर वाइड आइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो हाथों की जो स्लीव्स थी, वो जापानीज़ में कीमो में कैसी लंबी लंबी स्लीव्स रहती ना, वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही थी। अ माइल और 2 अवे ऑन इधर साइड देयर वर अ फिशिंग विलेज। 1 या 2 माइल किलोमीटर पर यहाँ आगे फिशिंग विलेज भी था। बट देयर वॉज ओनली अ बैर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद द रोप। और जो बैर और लोनली, मतलब कि जो वो कोस्ट था, प्रदेश था ना, वो बहुत ज़्यादा ही शांत था, लोनली था। वहाँ पे रात को कोई नहीं रहता था और डेंजरस रॉक से भरा हुआ था, मतलब कि जो नुकीले नुकीले पत्थर रहते ना, वैसे वहाँ पे थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद द रॉक्स। और जो सर्फ, मतलब कि जो उसकी किनारी थी, आप सर्फ करते हो तो उसके ऊपर अगर आप गिरते हो तो उस रॉक से आप इंजर्ड भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको लग भी सकते हैं वो पत्थर। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। और उन्होंने सोचा, सदाओ ने सोचा कि पक्का ये इंसान जैसे तैसे करके वहाँ से निकला है, पर वो बहुत ख़राब तरीके से इंजर्ड हुआ था। टॉर्न मतलब इंजर्ड हो जाना। दे सॉ व्हेन दे केम टॉवर्ड हिम दैट इन नीड इट वॉज सो। उन्होंने देखा जब उनके वो सामने आ रहा था। द सैंड ऑन द अदर साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड शोकिंग थ्रू। एक साइड पे जहाँ पे मिट्टी लगी थी, वो सारी मिट्टी सारे खून से रक्त हो गई थी, मतलब पूरी ही मिट्टी
खून से भर गई थी, इतना ज़्यादा वो इंजर्ड था। ही इज़ वाउंडेड, वो जख्मी था, सदाव एक्सक्लेम, सदाव ने कहा। ही मेड ए हैसल टू द मैन, वो जल्दी से फास्टली, हैसल मतलब फास्टली वो मैन की तरफ भागा। हु ले मोशनलेस, जो हिल भी नहीं रहा था। हिज फेस इन द सैंड, उसका जो फेस था वो मिट्टी में दबा था। एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड शोक्ड विद द सी वाटर, और उसकी जो कैप पहनी हुई थी उस कैप पूरा ही समुद्र पानी से पूरी भीगी हुई थी, भरी हुई थी। He was in wet rags of garments. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man head. They saw the face. उसके कपड़े थे, जितने भी कपड़े थे वो भीगे थे और सारे फटे हुए थे। सदाव रुक गया, हैना उसके बाजू में ही थी। उस इंसान जो मैन पड़ा हुआ था उसका फेस टर्न किया, उन्होंने फेस देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। हाना ने कहा, अरे ये तो श्वेत मैन है, श्वेत आदमी है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair. अब वो सदाव ने कहा, हाँ वो श्वेत मैन है। उसका जो गीला हुआ कैप था वो नीचे गिर गया। उसके येलो कलर के बाल दिखने लगे, भीगे हुए येलो कलर के बाल दिख रहे थे। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स, बहुत समय से कपाई न कट नहीं किए हुए वैसे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और यंग और बहुत ज़्यादा टॉर्चर मतलब उसको बहुत ख़राब तरीके से मारा गया हो। रफ येलो बियर्ड, और बहुत उसकी बियर्ड भी बहुत लंबी लंबी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बहुत अनकॉन्शियस था मतलब बेहोश था और उसे कुछ भी पता नहीं था, वहाँ पे वो गिरा हुआ था। नाउ सदाव रिमेंबर द वाउंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट। अब सदाव को याद आया कि वो कहीं ना कहीं उसको ज़ख्म लगा हुआ, और उसकी एक्सपर्ट फिंगर अभी वो ज़ख्म को ढूंढने लगी थी। ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हीज टच, और उसके जैसे ही टच से जो ब्लड था वो बहुत ही फ्रेश तरीके से मतलब फ्लोड हुआ, बाहर निकला। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन। उसके राइट साइड लोअर बैक में सदाव ने जो गन की गोली लगी हुई थी, जो घाव था वो फिर से खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद द पाउडर, और जो उसका मांस था वो गन के पाउडर की वजह से काला हो गया था। समटाइम्स नॉट मैनी डेज एको द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। ये थोड़े दिन पहले की ही बात होगी जब ये इंसान को गोली लगी होगी और उसको ज़्यादा देखा नहीं गया होगा, मतलब उसको घाव को उसने ठीक न किया होगा। इट वॉज़ अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और शायद हो सकता है बहुत ख़राब चीज़ हुई होगी जब ये वाउंड पे पत्थर लगा होगा। ओह नो ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेमन वॉइस। और बहुत धीरे धीरे से सीरियसली हाना बोल रही कि अरे वो खून फिर से निकलने लगा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, अब मिस्ट बहुत ज़्यादा ही चारों तरफ फैला हुआ था, मतलब कोई भी दिख नहीं रहा था। एंड एट दिस टाइम ऑफ ए डे नो वन केम बाय, अब उस समय पे कोई भी वहाँ पे नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड। यहाँ बीच कॉम्बर दैट मीन्स अ वैग्रेंट हु मेक्स अ लिविंग बाय सर्चिंग, एक ऐसे पर्सन रहते ना जो मांग के खाने हैं, दैट। अभी ये भी अभी इतनी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था कि सब लोग अपने घर पे चले गए, और जो भीख मांगने वाले लोग आते हैं खाना मांगने वाले, वो लोग भी घर पे चले गए होंगे। वॉट शेल वी डू विद दिस मैन, अब इस इंसान का हम लोग क्या करें, सदाव मटर्ड। बट हीज ट्रेन हैंड सिम्स ऑफ देयर ओन विल बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्नैच द फियरफुल ब्लीडिंग। अब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तकनीकी में माहिर, वो इंसान की जब उंगलियां घूम रही थी तो उसे पता था कि ये जो ब्लड है वो स्टॉप नहीं हो रहा था। अगर ये घाव जल्दी से उसको क्योर नहीं किया तो इंसान मृत्यु हो जाएगा। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच, जो समंदर में वो जो घास रहती ना, उगती है ना, जो बीच पे पड़ी होती है, उस जो घास को लेके सदाव ने उस जख्म पे दबा दिया। द मैन मूव्ड विद द पेन इन हिज स्टुपर बट ही डिड नॉट अवेक। जो स्टुपर दैट मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट, जो इंसान था उसने थोड़ी दर्द की वजह से चिल्लाया, पर फिर भी वो जगह नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वाउंड would be to put him back in the sea, Sadav said and answering himself.
सदाव ने खुद से ही बात की कि अच्छा रहेगा कि इस इंसान को फिर से ही मैं समुद्र में डाल दूँ. नाउ दैट ब्लीडिंग वॉज stopped for the moment. He stood up and dusted the sand from his hand. अब जो ब्लीडिंग थी वो बंद हो चुका था और सदाव खड़े हो गया और वहाँ से अपने हाथों में से मिट्टी को निकालने लगा. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily. But she continued to stare down the motionless man. हाना भी धीरे से उसने कहा कि कोई भी शंका की बात नहीं, हम लोगों को यही अच्छा रहेगा कि हम उसको समंदर में वापस फेंक दें. बट फिर भी वो अभी जो मोशनलेस मतलब थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था उस इंसान को देखती रही. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड. इफ़ वी टर्न हिम ओवर ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई. सदाव ने कहा कि अगर हम सफ़ेद इंसान को घर पे जगह देंगे, उसको घर पे रखेंगे तो पक्का हम लोगों को जेल हो जाएगी, हम लोगों को कैद हो जाएगी, और अगर हम उसको नहीं रखते हैं तो वो पक्का ही मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना से. हाना ने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि हम उसको समुद्र में फिर से डाल देते हैं, फेंक देते हैं. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, पर दोनों में से कोई हिला नहीं. दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्जन्स अपॉन द इंटर फिगर. वो रिपल्जन दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अच्छा नहीं लग रहा था, और इंटर मतलब मोशनलेस. अब दोनों के दोनों ही उससे नफ़रत करते थे उस इंसान से, पर फिर भी वो जो मोशनलेस पर्सन पड़ा था उसको वो देखते रहते थे. वॉट इज़ ही, हाना विस्पर, वो क्या था. देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. क्या वो अमेरिकन था इसलिए हम उसको देखते रहते थे. सदाव से. ही टुक अप द बैटर्ड कैप. उसकी जो फटी हुई जो कैप थी उसको उन्होंने देखा. यस, they're almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of a war. उसकी जो कैप थी उसके ऊपर लेटर लिखा हुआ था, और जो कैप फटी हुई थी मतलब पूरा दिख नहीं रहा था, पर थोड़े कम जो शब्द दिख रहे थे उसमें ऐसा था, अल सेलर लिखा हुआ था. यूएस नेवी का वो सोल्जर था और वॉर का वो प्रिजनर था, मतलब वो वॉर में से प्रिजनर में से वो युद्ध के दरमियान जहाँ कैदी हुआ होगा वो भाग के निकल गया होगा. ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली. हाना ने धीरे से कहा कि पक्का वो भाग गया होगा. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसी वजह से उसको ज़ख्म हुआ था. इन द बैक, सदाव अग्रीड. हाँ, पीछे पक्का. They hesitate looking at each other. Then Hannah said with a resolution, "Come, are we able to put him back to the sea?" अब हाना ने एक दूसरे को सम्मति देते हुए एक दूसरे को देखा और उसने कहा कि चलो हम उसको अभी समंदर में डाल देते हैं. If I am able, are you? सदाव asked. मैं तो हूँ, क्या तुम पक्का फॉर्म हो? No, Hannah said. But if you can do it alone, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, तुम अकेले उसको समंदर में डाल दो. सदाव हेजिटेट अगेन. अभी सदाव यहाँ पे फिर थोड़ा उसको थोड़ा हिचकिचाहट लग रही थी. द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी. आई केयर नथिंग फॉर हिम. सदाव यहाँ पे ये बात सोच रहा था कि अगर ये इंसान को मैं पुलिस को दे देते हूँ तो मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे ही अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं. एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और वो भी उनमें से ही एक था. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तुम देख सकती हो कि कितना मूर्ख टाइप का इसका फेस है. बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, पर फिर भी वो बहुत ज़ख्मी था. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड. पर हाना ने कहा कि तुम उसको समंदर में नहीं फेंक सकते हो. देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस. तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम उसको हमारे घर में ले जाए. बट द सर्वेंट, सदाव इंक्वायर. पर सदाव ने कहा कि सर्वेंट का क्या करेंगे, नौकरों का क्या करेंगे. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस. हम उनको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे. एज इन नीड वी मस्ट, सदाव, पर हमें यही करना होगा सदाव. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ अ मैन. अगर हमें इन सब की चीज़ के बारे में सोचना ही पड़ेगा हमारी पोजीशन के लिए और हमारे बच्चों के लिए. अगर ये
ये युद्ध का कैदी है और अगर उसको हम नहीं देंगे पुलिस को तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। सर्टेनली, सदाव अग्री, सदाव ने कहा हाँ पक्का, सही बात है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, अब मैं उसके बारे में आगे कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ करने के लिए। 10 अग्रीड, हाँ मैं उस बात से सम्मत हूँ। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल फॉल मतलब कि आप हैन कह सकते हो, दैट हैड बीन half strawed for a long time until it is only feathers and the skeleton। अब जो इंसान था उसको उन लोगों ने उठाया तो एक मुर्गी जैसा लगा। हाफ स्टर्ड मतलब थोड़ा सा ही खाना खाया होगा बहुत पहले, और जिसकी सिर्फ पंख और उसकी हड्डियाँ ही थी, उसके अंदर मांस तो कुछ है था ही नहीं, इतना पतला दुबला था वो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और उसके आर्म्स थे वो लटकने लगे थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, उसकी जो स्टेप्स थे साइड डोर में से, जो घर में जाने की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से उस लड़की को अंदर वो लेके गए। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, और ये जो दरवाज़ा था वो एक पैसेज में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टॉवर द एम्प्टी बेडरूम, और उस पैसेज से एक खाली कमरा था वहाँ पे उस इंसान को लेके गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और वो जो कमरा था वो सदाव के फादर का था। एंड सिंस हिज फादर्स डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, जब से उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी उसके बाद वो कमरा यूज़ ही नहीं होता था। दे लेट द मैन ऑन द डिपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने जो बहुत ही अच्छी सी जो मैटेड मतलब बहुत ही महंगी वाली जो फ्लोर थी वहाँ पे उसको लिटाया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापनीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, यहाँ पे हर एक तरीके की जो चीज़ें थी वो जापनीज़ की थी, मतलब जापनीज़ जो भी चीज़ रहती है रूम को जो सजाया गया था वो सारी ही चीज़ ओल्ड जापनीज़ थिंग की थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो जैपनीज़ इंसान थे वो कभी भी चेयर पे नहीं बैठते थे और फॉरेन बेड पे भी नहीं सोते थे। हना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लाइड बैक अ डोर, टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। हना जल्दी से कपबोर्ड के दरवाजे की स्लाइड हटाती है और उसमें से सॉफ्ट एक क्विल्ट मतलब आप वो बिछाने का कहते हैं ना, वो लाके बिछा देती है। शी हेटिटेड, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद द फ्लावर सिल्क, पर वो क्विल्ट तो ला देती है बिछाने के जो वो तो ला देती है, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी, सिल्क की बनी हुई थी और उसमें बहुत अच्छे फ्लावर भी थे। एंड द लाइनिंग वॉज अ प्योर वाइट सिल्क, और जो लाइनिंग थी वो भी प्योर वाइट सिल्क की बनी हुई थी। ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन अ डिस्ट्रेस, थोड़े दुखी अंदाज में